ये जो 50% का टैरिफ लगाया ट्रंप ने, इसमें भारत का कौन-कौन सा इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट होने पर है? कपड़ा यानी टेक्सटाइल, कपड़ा और परिधान, ये पूरा जो है टेक्सटाइल वाला और कपड़े वाला जो इंडस्ट्री है, इसमें इसका प्रभाव 59 से 64% पहुंच गया है। हमारे जो निर्यातक हैं वो तराही-तराही कर रहे हैं। भले आपको पसमंदा सुल्तान के गिरोह आपको नहीं बताते हों, लेकिन टेक्सटाइल और अपैरल पे 59 से 64% बढ़ गया है, प्रभाव पड़ा है ट्रंप के टैरिफ का। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है, रत्न और आभूषण, उस पर जो है टैरिफ पहले 25% था, 50% हो गया है। तो जो गुजरात के तरासे हुए हीरे आदि हैं आभूषण के, उसमें 27% की गिरावट दर्ज की गई। 27% की गिरावट आई है गुजरात के ही गुजराती हीरे, ज्वेलरी, इन सब में। अब आप समझ रहे हैं? तो जो कपड़े का बताया उसमें सूरत का गारमेंट हब गुजरात को डैमेज हुआ है, नोएडा को हमें डैमेज हुआ है, तिरुपुर को हम हुआ है। तो भारत के कॉटन बेडशीट अब अमेरिका के बाजार में वियतनाम और बांग्लादेश से भी महंगे हो गए। ये स्थिति हो गई तो असर पड़ा। जो सी फूड है उसका वो बहुत गिरा है, और सी फूड पे जो है आपको अमेरिका में भारत के सी फूड पर जो 50% का टैरिफ लगा, तो अमेरिका में इक्वाडोर ने भारत की पोजीशन ले लिया है। भारत का पूरा मछली और ये सी फूड का उत्पाद खत्म हो गया है। फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब आप देखते जाइए। ऑटो पार्ट और मशीनरी जो है वो भारतीयों का मुनाफा काफी कम कर दिया है। $7 बिलियन का वार्षिक निर्यात अब जोखिम में पड़ गया है। चेसिस, इंजन पार्ट, ट्रांसमिशन पुर्जा, भारी शुल्क, ये सब पर लग गया है। तो कालीन जो है उस पे टैरिफ 52.9 पहुंच गया। चमड़ा और जूता पे 50%, औद्योगिक रसायन पे 44%, फर्नीचर पर 52.3%, बासमती चावल चाय पे 50%। तो स्थिति ये है कि भारत का निर्यात उद्योग चरमरा रहा है। दवा अभी बचा हुआ है, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बचा हुआ है, सेमीकंडक्टर बचा हुआ है। तो भारत की स्ट्रेटजी पर, संप्रभुता पर भयंकर हमला किया ट्रंप ने। तो वेनेजुला के बाद जो मोदी जी को फिर से धमकाया कि मुझे खुश करने के लिए सारे काम करते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आंकड़ों में। ये साफ साफ आप समझ लीजिए। तो इसको यदि आप समझना चाहे तो ठीक, नहीं समझना चाहे तो आपकी मर्जी। तो एक बार फिर से इसको मैं समराइज करता हूं कि 3 जनवरी को अमेरिका की जो सैन्य कार्रवाई हुई वेनेजुला पर, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इसका नाम दिया गया। 150 से अधिक अमेरिकी विमान वेनेजुला के एयर डिफेंस सिस्टम में घुसे, उसको नष्ट किया। उसके बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने काराकस में मादुरो के परिसर पर हमला किया और उसकी और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया और न्यूयॉर्क के जेल में उनकी रात हुई। मादुरो को सीधे न्यूयॉर्क लाया गया, उन पर नार्को टेररिज्म के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले में चीन और रूस के साथ अमेरिका का सीधा टकराव दिख रहा है। रूस ने इसे संप्रभुता का बेशर्म उल्लंघन कहा है, और पुतिन के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पुतिन ने हाल में अक्टूबर में रूस और वेनेजुला ने एक बड़ी सैन्य संधि की थी। तो सैन्य संधि, तो अब रूस भी इस मामले को एक दूसरे तरीके से देखेगा। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लैटिन अमेरिका में जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था चीन ने, वो वेनेजुला में था, और इसलिए चीन ने कहा है कि यदि उसके निवेश को, यानी तेल क्षेत्र को और बंदरगाह को नुकसान पहुंचा तो वो चुप नहीं रहेगा। यानी वर्ल्ड वॉर 3 के जैसा सिचुएशन दिख रहा है। मानवीय त्रासदी भी बढ़ गई है। अब तक 70 लाख लोग, वेनेजुला के लोग, देश को छोड़ चुके हैं, और यह पड़ोसी देश कोलंबिया, ब्राजील में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है। भूखमरी बढ़ गई है। अति मुद्रास्फीति का स्तर 682% तक पहुंच गया है। वहां लोग सोने के छोटे टुकड़े के बदले खाना खरीद रहे हैं। सोना अपने कान का महिलाएं देकर खाना खरीद रही है। खाने तक का संकट आ गया। ट्रंप के जो दोस्त हैं, ये आपको एक्स वाले, इन्होंने घोषणा की है
हम इंटरनेट फ्री देंगे, वहाँ भोजन का संकट है, इंटरनेट क्या करेगा? तो नार्को स्टेट का जो आरोप है, अमेरिका का कहना है कि अमेरिका में कोकीन की तस्करी होती है। ये साबित अमेरिका कर पाएगा या नहीं, ये बाद की बात है, क्योंकि सद्दाम हुसैन के मामले में हमने देखा। लेकिन वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो, उसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और तो ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है, इसके जरिए मादुरो के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत को मजबूत अमेरिका ने किया। तो नोबेल शांति का यही खेल होता है, आप समझ लीजिए। तो भारत के लिए भयंकर धर्म संकट है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो वेनेजुएला के साथ खड़ा होगा, उसे अमेरिका का सामना करना होगा, अमेरिका के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत की ऊर्जा जरूरत वेनेजुएला के कच्चे तेल से पूरी हो रही थी। ओएनजीसी विदेश का $600 मिलियन आज भी वहां फंसा हुआ है, और भारत के लिए के ऊर्जा जरूरत अब अमेरिका पर निर्भरता बढ़ती जा रही है भारत की। भारत ने रूस से 40% तेल का निर्यात घटा दिया है, अमेरिका से 92% बढ़ा दिया है। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। अब अमेरिका अपने हिसाब से भारत को, उस देश को जहां 85% ऊर्जा जरूरत आयात से पूरा होता है, वहां के लिए एक बड़ा संकट है। ये आपको मैंने हर पहलू को समझाने का प्रयास किया।